अव्यक्त से महंत तत्व आदि की उत्पत्ति की तथा अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने यदि सृष्टि रचना तो कहीं, परंतु उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। हे सुव्रत, उसे आप विस्तार से कहने में समर्थ हो, सो हमें कृपया करके विस्तार से कहिए। सूत जी बोले, महेश्वर महातेज प्रकृति और परमेश्वर से परे परमात्मा स्वरूप है। ईश्वर से परम कारण अव्यक्त, जिसको प्रधान प्रकृति कहते हैं, तथा जो जगत की योनि महाभूति का विग्रह, जो अनादि अज सूक्ष्म त्रिगुणात्मक अविज्ञ ब्रह्म पहले कहा है, जिसी ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। शरक काल में पुरुष या क्षेत्र दिष्ट अव्यक्त से महत तत्व उत्पन्न हुआ। महत तत्व से अहंकार, वह 3 प्रकार का सात्विक, राजस, तामस हुआ। तामस से भूत और तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से शब्द, लक्षण, आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उससे सप्रस मात्रा वाली वायु की उत्पत्ति हुई। वायु से रूपमान अग्नि की उत्पत्ति, तेज के समान जल की उत्पत्ति, जल से गंध मात्रा पृथ्वी की उत्पत्ति। इसी प्रकार कारण के गुण कार्य में आ जाने से पृथ्वी के 5 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुणों का संवांत है। पंचभूत अहंकार और महत तत्व, इन 7 आवरणों से व्याप्त अंड बहुत समय तक जल में शयन करता रहा। उस अंड से सूर्य के समान प्रभाव वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। वह प्रथम शरीर अथवा पुरुष कहलाता है। उस पुरुष से वामाग से लक्ष्मी और विष्णु उत्पन्न हुए। दायंग से ब्रह्मा जी और सरस्वती पैदा हुई। इस अंड के भीतर ही संपूर्ण जगत, लोक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि से स्थित है। यह सृष्टि के प्रसंग में जब तक सृष्टि रहती है तब तक परमेश्वर का दिन होता है तथा परले उसकी रात्रि होती है। इंद्री के विषय में 5 महाभूत, बुद्धि देवता, ये सब परमेश्वर के ही दिन में ठहरते हैं, रात्रि में परले को प्राप्त होते हैं। जैसे तिल में तेल, दूध में घी स्थित है, वैसे ही तमोगुण और रजोगुण में संसार स्थित है। ब्रह्मा कमल गर्भ के समान, रुद्र कालीगेन के समान, विष्णु कमल के समान नेत्र वाले तीनों देव परमेश्वर शिव के ही स्वरूप हैं। अंड के नष्ट हो जाने पर जल मात्र ही शेष रहता है। शतांबर जंगम सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा नारायण नाम से जल में शयन करता है। जल को नार में शयन करने के कारण भगवान का नाम नारायण है। 1000 चतुर्युग तक रात्रि का घोर अंधकार होता है, जिससे नारायण जल में शयन करते हैं। फिर सृष्टि के आरंभ में शंभु ब्रह्मा विविध प्रकार की रचना करता है। प्राकृत और विकृत नाना प्रकार की सृष्टि होती है। भगवान वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर जल के ऊपर स्थापित करते हैं। तब ब्रह्मा जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ण, समुद्र, नदी, सेल, वनस्पति, औषधि, काष्ठा, मुहूर्त, लव काल की रचना करते हैं। ब्रह्मा के मन से मरीचि, भृंग, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये सभी मानस पुत्र उत्पन्न होते हैं। सुर और असुर, यक्ष, गंधर्व और पितरा आदि की रचना होती है और सृष्टि का विकास होता है। नर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, अप्सरा, गंधर्व आदि की उत्पत्ति होती है।
इतनी सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को शांति नहीं मिलती और उनके शरीर के दो भाग हुए, आधे से पुरुष और आधे से स्त्री पैदा हुई। पुत्र स्वयंभू मनु और पुत्री शत्रुपा हुई। ये दोनों से प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र तथा आकृति प्रस्तुति दो पुत्री पैदा हुई। मनु से प्रस्तुति को दक्ष के लिए तथा ऋचिक को आकुति प्रदान की। आकुति के यज्ञ और दक्षिणा की दो संतानें हुई। प्रस्तुति से श्रद्धा, गिरत्री इत्यादि 24 कन्याएं हुई, जिसके वंशों यह संसार व्याप्त हुआ। अर्धनारी नर शरीर वाले शंकर जी दो रूप से होते भये। जो महादेवी सती थी, वह जगत के कल्याण के लिए दक्ष से आराधना की गई। शुक्ल और यजु रूप से दो प्रकार के हुई। इनके नामों में को मैं तुमसे कहता हूँ, उन्हें सावधान होकर सुनो। सवा है शब्दा, महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सती, दाक्षायणी, विद्या, शक्ति, क्रियात्मका, अपर्णा, एक पर्णा, एक पटला, उमा, हेमवती, कल्याणी, एक मातृका, खयाति, महाभागा, गौरी, अंबिका, महादेवी, सावित्री, पर्दा, पुण्या, पावनी, लोक विसुता, अपराजिता, बहुभुजा, प्रंगलभा, सिंह वाहिनी, शुभभादी, दत्ते, हैत्री, महामहिष मर्दनी, अमोघा, विंध्याचल वासिनी, विक्रांता, गणनायिका, भद्रकाली के जो यह नाम है, वे सभी प्रकार के श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। जो मनुष्य इनको पढ़ता है, उनके पापों का क्षय हो जाता है। वन में, पर्वत, ग्रह, जल, थल आदि में रक्षा के लिए इन नामों का प्रयोग करना चाहिए। सिंह के भय और सब प्रकार की आपत्ति में इन्हीं देवी के नामों का प्रयोग करना चाहिए। भूत, ग्रह, पूतना, मात्रकादि से पीड़िता बालकों की रक्षा के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। महादेवी ही प्रज्ञा और श्री रूप से कही गई है। इन्हीं दोनों रूपों से हजारों नाम से युक्त वह संसार में व्याप्त है। इस देवी के सहित महेश्वर सब लोगों के रक्षा और कल्याण के लिए उपस्थित हैं। रुद्र ही पशुपति हैं। उन्होंने ही तीनों पुरों को दग्ध किया था। उनके तेज से सब देव पशु रूप हो गए थे। जो इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, सभी कल्याण को प्राप्त करता है।